Hey everybody, this is Anush Srivastav. How are you all? I hope you all are fine and doing well. And before starting this video, I want to say something to you. You have to watch all the videos sequentially because rational number chapter is related something from chapter fraction. So you should watch the chapter second, and I will say watch all the chapters properly. So let's start with first question. Find four rational numbers equivalent to each of the rational number. आपको क्या करने हैं, फोर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करने हैं. ठीक है. अब देखिए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स होते क्या है. इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मीन्स ये है कि कोई भी रेशनल नंबर लिखा है अगर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं हम तो वो क्या होगा, उसी फॉर्म में आ जाए. जैसे 5/8 है तो इसका अगर हम दूसरा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 10/16. तो 10/16 को जब कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा 5/8. चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड फोर रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द रेशनल नंबर्स. 5/8 क्या करना है आपको, 5/8 के इक्विवेलेंट फाइंड करना है. तो यहाँ पे लिखेंगे 5/8 मल्टीप्लाई 2 से करेंगे. अब देखिए 4 पूछे गए तो आप 5 तक करेंगे. तो 1 से मल्टीप्लाई कराने का कोई मतलब नहीं. तो 2 से स्टार्ट करेंगे तो 5 2 जा 10, 8 2 जा 16. ऐसे ही लिखेंगे 5/8 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, 8 3 जा 24. नेक्स्ट देखिए 5/8 की मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे तो 5 4 जा 20 एंड 8 4 जा 32. नेक्स्ट देखिए 5/8 multiplied by 5 multiplied by 5, 5 5 जा 25, 8 5 जा 40. So we can say 10/16, 15/24, 20/32 and 25/40. These are the equivalent rational number to 5/8. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा है 3/-4. फर्स्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन यू शुड अरेंज इट लाइक इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि डिनोमिनेटर से आपको क्या करना है, नेगेटिव साइन को ले जाकर नोमिनेटर में लगाना है. यानी कि यहाँ पे क्या होगा -3/4. अभी ये यहाँ से साइन हो गया तो यहाँ चला जाएगा. ठीक है. -3/4 या हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो यानी कि यहाँ प्लस होगा. तो प्लस होगा तो यहाँ ये माइनस को डालेंगे तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ जब कुछ नहीं बचा तो प्लस -3/4. अब देखिए इसके इक्विवेलेंट फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा -3/4 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 2 जा 6 एंड 4 2 जा 8. नेक्स्ट देखिए -3/4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 3 जा 9 एंड 4 3 जा 12. नेक्स्ट देखिए इसी तरीके से -3/4 मल्टीप्लाइड बाई 3 सॉरी मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16. नेक्स्ट इसी तरीके से देखेंगे -3/4 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इट विल बी -15/4 5 is 20. So we can say -6/8 -9/12 -12/16 -15/20. These are the equivalent rational number to 3/-4. इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे सॉल्व करने से पहले आपको डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है. रिमेंबर इट ऑलवेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस -8/9 एज अ रेशनल नंबर with numerator -32, numerator 40, numerator -81. सो फर्स्ट क्वेश्चन -8/9 को किस में हमें कन्वर्ट करना, नोमिनेटर क्या होना चाहिए 32. अब देखिए यहाँ पे नोमिनेटर क्या है 8, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 9. तो नोमिनेटर हमें क्या बनाना है 32. तो 32 बनाने के लिए क्या करना हो 8 4 जा 32 यानी कि 4 टाइम मल्टीप्लाई कराना हो. तो -8/9 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 4. 8 4 जा 32 एंड 9 4 जा 36. सिमिलरली ये क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे. नोमिनेटर क्या बनाना है 40 बनाना है. अब नोमिनेटर यहाँ पे कितना है -8, यहाँ पे क्या है प्लस का 40 दिया हुआ है तो 8 5 जाए यानी कि 5 टाइम मिल जाएगा बट माइनस साइन चाहिए. तो -8/9 मल्टीप्लाइड बाई -5 मल्टीप्लाइड बाई -5 क्योंकि माइनस से करेंगे तो हमको पॉजिटिव मिलेगा. तो 8 5 जा 40 एंड 9 5 जा 45. यू कैन सॉल्व विथ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस -40/56 एज अ रेशनल नंबर विद नोमिनेटर 5. अब देखिए क्या करना है रेशनल नंबर को नोमिनेटर 5. अभी हम क्या कर रहे थे इंक्रीज कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं उसको यानी कि रिड्यूस कर रहे हैं. तो -40/56 क्या बनाना है, देखिए नोमिनेटर यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो 40 लिखा है -40. यहाँ पे क्या बनाना है 5. तो यानी कि माइनस और यहाँ पे प्लस यानी कि कोई भी जो नंबर लेना होगा वो माइनस लेंगे तभी माइनस माइनस प्लस होगा. और 5 8 से यानी कि 8 टाइम डिवाइड करेंगे तो -40 डिवाइडेड बाई -8/5
56 divided by -8. It will be 8 5 जा 40 minus 1 is plus and 8 7 जा, so it will be 5 upon -7. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, -192/240 एज अ रेशनल नंबर विद नोमिनेटर -8. तो नोमिनेटर -8 में माइनस ऑलरेडी यहाँ पे, तो आपको कोई साइन तो लेना नहीं, तो क्या करेंगे 8 से इसको डिवाइड करा लेंगे पहले, तो ये आ जाएगा 24 और 24 को डिवाइड करेंगे नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर, तो आंसर आ जाएगा -8/10. यू कैन सॉल्व इट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट, स्टैंडर्ड फॉर्म. व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म? अ रेशनल नंबर इज सेट टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट्स डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव एंड इट इज़ इन द लोएस्ट टर्म. यानी कि कोई भी रेशनल नंबर जो लिखा हुआ है तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव होना चाहिए और लोएस्ट टर्म में होना चाहिए. जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, देखिए यहाँ पे 8/-40. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना लेंगे. तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएंगे तो यहाँ से डिनोमिनेटर साइन हटाएंगे तो ये नोमिनेटर में जाएगा और ये हो जाएगा -8/40. अब ये क्या बोला गया था इसमें कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया एंड इट इज़ इन द लोएस्ट टर्म. लोएस्ट टर्म कैसे, 8 1 जा 8, 8 5 जा 50, सो इट विल बी -1/5. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ कंपेयर -3/14 और -6/7. कंपेयरिंग करना है. कंपेयरिंग का मीन्स ये है कि आपको बताना है विच वन इज़ ग्रेटर विच वन इज़ लेसर. तो देखिए -3/14 दोनों को इस तरीके से लिख लेंगे, -6/7 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई. एरो इसी टाइप से आपको बनाने. ओके, अब देखिए जिस तरीके से लिखा, अब लेफ्ट साइड लिखा हुआ तो लेफ्ट साइड में रखेंगे, राइट साइड लिखा है तो राइट साइड में. तो -3 × 7 डैश का साइन लगा लीजिए और ये लिखेंगे -6 × 14. ओके, अब 3 7 जा 21 डैश साइन एज इट रहेगा और ये क्या हो जाएगा 14 6 जा 84, ये भी माइनस. अब देखिए -21 और -84, तो माइनस का जितना भी नंबर ग्रेटर होगा वो उतना ही लेस होगा. तो हम क्या करेंगे, -21 इज़ ग्रेटर देन -84. और आपको पता है -21 कौन सी साइड में लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में. तो लेफ्ट साइड में देखिए क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है -3/14. तो वी कैन से -3/14 इज़ ग्रेटर देन -6/7. -6/7. You can solve second part like this. But before solving this, you should remember standard form. देखिए डिनोमिनेटर क्या है, निगेटिव है, तो इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे. तो इस साइन को क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का 3/8 हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर. द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर विथ नो रिगार्ड टू इट्स साइन. यानी कि किसी भी रेशनल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है कि उसको हम बिना साइन के लिखेंगे. जैसे 5/7 लिखा तो 5/7 लिखा हुआ, -11/13 तो उसका 11/13. और ये जो साइन लिखा हुआ है ये मॉड का साइन है, मॉड 5/7. जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, -5/8 ले लिया तो इसको हम 5/8 लिख लेंगे. या -1/11 लिखा है तो 1/11 लिख लेंगे. और अगर लिखा हुआ है 17/19 लिखा है तो इसको हम डायरेक्ट 17/19 लिख देंगे, यानी कि विदाउट साइन आपको लिखने. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू अरेंज रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर. देखिए असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड डिसेंडिंग ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सब जितने भी नंबर्स यहाँ पे रेशनल नंबर लिखे सबको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नेगेटिव लिखे हुए हैं, तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे फर्स्ट राइट ऑल रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में जब सभी को लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/5 ये माइनस हो गया, -7 अब ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, -8/10 और -17/15. क्या किया है मैंने, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव किया है. अब डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया है. अब देखिए यहाँ पे क्या, जब असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करते हैं तो हमारे पास डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. तो 5 10 10 और 15 दिया हुआ है, तो इनका हम पहले एलसीएम निकालेंगे.
तो एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 15, तो आपको पता है इनका एलसीएम क्या आएगा 30, क्या आएगा 30, यू कैन फाइंड इट। अब देखिए क्या करेंगे, अब डिनोमिनेटर जो है सॉरी एलसीएम क्या है 30 है, तो हम डिनोमिनेटर 30 बनाएंगे। तो -3/5, अब 5 का टेबल पढ़िए और 30 लाइए, 5 6 जा और 6 यहाँ मल्टीप्लाई करा ना, तो यहाँ पे भी कराएंगे ऐसे ही। -7/10, 10 की टेबल पढ़िए और 30, 10 3 जा, तो इस तरीके से करेंगे। -8, 10 की टेबल पढ़ेंगे, 10 3 जा, ये भी 3 हो जाएगा। -17/15 और 15 की टेबल पढ़िए, 15 2 जा, 6 3 जा 18, 5 6 जा 30, 7 3 जा 21, 10 3 जा 30, 8 3 जा 24 अपॉन 10 3 जा 30, 17 2 जा 34 अपॉन 15 2 जा 30। नाउ डिनोमिनेटर्स आर इक्वल। अब डिनोमिनेटर को भूल कर हम अरेंज करते हैं इनको, किसमें, असेंडिंग। असेंडिंग क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो स्मॉलेस्ट क्या होगा, जो सबसे बड़ा होगा माइनस में। देखिए सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे -34, ठीक है। फिर क्या है -24, फिर क्या है -21, देन -18, और सभी के अपॉन में क्या होगा 30 30 30 देन 30। अब देखिए -34 कौन सा है, यानी कि देख रहे हैं सभी ये क्या लिखे हैं, लास्ट से लिखे हुए। तो लास्ट नंबर क्या था -17/15। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है 8/-10। नेक्स्ट लिखा हुआ है -7/10 और नेक्स्ट लिखा हुआ है 3/-5। सो वी हैव अरेंज इट -17/15, 8/-10, -7/10, 3/-5। Thank you for watching. Like and share and solve it yourself after watching this video. Thank you for watching.